होता है ना, छोटा बच्चा को पालना और छोटे बच्चे को पालने से ज़्यादा कठिन काम है पान के पौधे को क्या बोलते हैं कि तैयार करना, बड़ा करना। सब मैंने कब से स्टार्ट होता है किसान करने के लिए नहीं मानती। जैसे कि धान का खेती होता है तो नुकसान होता है तो उसको मुआवजा मिलता है, गेहूं का खेती होता है उसका नुकसान होता है तो मुआवजा मिलता है। लेकिन नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सोलंकी और आप देख रहे हैं लाइव दस्तक न्यूज। अभी मैं मौजूद हूँ नालंदा जिला के अर्जुन सेठुआ गांव में और आप लोग धान का खेती देखे होंगे, गेहूं का खेती देखे होंगे, सब्जी का खेती देखे होंगे। अभी हम जो दिखाने जा रहे हैं ये साइड वो पान का खेती होता है। यहाँ पे ये कोई झोपड़ी नहीं है, पान का कोठरी। तो आइए आपको अंदर ले जा करके कब से पान का खेती होता है, कैसे होता है और कितना जुताई होता है खेत का, वो आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ से हम लोग अंदर इन कर रहे हैं। पान का खेती होता है और नालंदा से हर जगह पान का माने खेती होता है। यहाँ से पान हर जगह जाता है, बनारस जाता है, इलाहाबाद जाता है। और यही है जो आप देख सकते हैं कि खाली ये इस तरह से पान का खेती होता है। जो आपको इधर दिखाएंगे ये माने क्या कहते हैं, बांस का कन्नी हो गया, सरकंडी हो गया, जो धान का नेवारी होता है जिसको देहाती भाषा में हम लोग नेवारी कहते हैं, उससे इसको तैयार किया गया है पान का खेती करने के लिए। और इधर देख सकते हैं कि पानी जा रहा है, काढ़ा बनाया गया है। और इसका शायद खेती जनवरी से शुरू होता है, जनवरी से इसका माने कि खेती चालू हो जाता है। देख सकते हैं आप लोग कि जिस तरह से हम लोग आलू का खेती करता है किसान लोग, उसी तरह से इसको तैयार किया जाता है। और ये क्यारी है जो कि मोटा मोटा क्यारी है। और जब पान का खेती पान किसान करते हैं तो इस तरह से सिरकंडी को खड़ी करते हैं जोड़ करके, और इसी पे मनी प्लांट होता है। उसी तरह से इसको ऊपर की ओर चढ़ाया जाता है। मैंने पान का खेती करने में क्या नुकसान है, और यहाँ पे अमित चौरसिया जी हैं, इनसे भी वार्तालाप करेंगे। रिपोर्टर करने से पहले ये पान का भी खेती किया करते थे। सबसे पहले अमित जी आपका चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी, इस्लामपुर से चल करके आ गए पान की खेती दिखाने के लिए जी। हाँ। तो अमित जी जानकारी लेना चाह रहे थे कि पान का खेती सब मैंने कब से स्टार्ट होता है किसान करने के लिए शुरू कर देते हैं? देखिए, इसमें जो इनिशियल फेज होता है जिसको बोलते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग इसमें होता है क्या बोलते हैं कि माघ फागुन से स्टार्ट हो जाता है। इसमें जो पहला काम होता है खेत को सुतारना, खेत को क्या बोलते हैं कि जोतना। जो भी स्टार्टिंग का फेज होता है ना वो फरवरी या मार्च में स्टार्ट होता है और मतलब कि मई तक वो क्लियर हो जाता है। मतलब कि मई में पान का जो पौधा होता है उसको रोपा जाता है और रोपने के बाद फिर धीरे धीरे पूरे साल इसमें काम होता है। और जो मुख्य काम होता है वो होता है क्या बोलते हैं कि बांस को गढ़ना। और स्टार्टिंग में जैसे कि होता है ना, छोटा बच्चा को पालना और छोटे बच्चे को पालने से ज़्यादा कठिन काम है पान के पौधे को क्या बोलते हैं कि तैयार करना, बड़ा करना। क्योंकि ये ऐसा एक क्या बोलते हैं कि फसल है, ऐसा एक रोजगार है कि इसमें ना तो ये ज़्यादा पानी सहन कर सकता है, ना तो ज़्यादा गर्मी सहन कर सकता है और ना ही ज़्यादा ठंड सहन कर सकता है। मतलब कि मान करके चलिए कि आला टूसा के माला है एक तरह से। हाँ, तो अभी बारिश हो रहा है ना, अगर थोड़ा सा ज़्यादा बारिश हो जाएगा तो सब पान का जो पौधा है वो गलने लगेगा। अच्छा, जो मैंने कोठी है इसको किस लिए आप लोग देते हैं? देखिए, ये जो है ना, जैसे कि हम आपको बताया कि पान का जो पौधा है ना ज़्यादा गर्मी सहन कर सकता है, ना ज़्यादा ठंडा सहन कर सकता है। तो ये जो दिया जाता है धूप से बचाव के लिए भी दिया जाता है, ठंड से बचाव के लिए भी दिया जाता है, और क्या बोलते हैं कि बारिश से बचाने के लिए भी दिया जाता है। और जब अधिक ठंड पड़ता है दिसंबर और जनवरी के महीने में, तो इसको फिर से और मोटा किया जाता है। जैसे कि हम लोग जैकेट पहनते हैं ना, तो उसी प्रकार से इस पे और एक तह दिया जाता है पुबाल का। तो ये इसमें 12 महीना काम होता है और उससे बचाव के लिए इसको बनाया जाता है। और चारों तरफ से जो आप देख रहे हैं कि मोटा मोटा चादरा लगाया गया है, ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि मतलब कि जो ज़्यादा हवा है तो उसको अंदर प्रवेश ना करने दे, नहीं करने दे। और इसीलिए ये सब मतलब कि जो मोटा मोटा बम्बू देख रहे हैं, अब तो क्या बोलते हैं कि बहुत सारे गांव में आपको टेंट प्लांट देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि इस्लामपुर में ही आप जाइएगा, क्या बोलते हैं कि इधर जहानाबाद वाला रोड में, तो वहाँ पे आपको टेंट सिटी के जैसा वहाँ पे पान का पौधा होता है, मतलब कि नेट में। और अगर नेट में कोई पान की खेती करता है तो बिहार सरकार का ऐसा कुछ प्रावधान है, प्योर हमको जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ के जो क्या बोलते हैं कि वहाँ पान अनुसंधान केंद्र के जो
अधिकारी पदाधिकारी वो बताते हैं कि अगर आप नेट में पान की खेती करते हैं तो वहाँ पे आपको 30 से 50% तक अनुदान मिल सकता है। लेकिन उसमें जो पूर्वज लोग आए हैं वो उसको एग्री नहीं मानते हैं, क्योंकि जो पूर्वज लोग आए हैं ना वो लोग इसी में करते आए हैं। तो जो पहले से स्टार्टिंग से जिस पे हाथ बैठा हुआ है उसी पे लोग पान की खेती करना चाहते हैं। इसमें है कि इस तरह से लोग करते हैं। हाँ। तो इसमें मान लिया कि कोई आपदा आ जाता है, हाँ बिल्कुल, आंधी आ जाता है, या बरसात से मैंने कि हो जाता है, तो उसमें मुआवजा नहीं देती है सरकार। देखिए होता क्या है चंदन जी कि ये हम आपको बताया ना कि इसको सरकार रोजगार मानती ही नहीं है। नहीं मानती। जैसे कि धान का खेती होता है तो नुकसान होता है तो उसको मुआवजा मिलता है, गेहूं का खेती होता है उसका नुकसान होता है तो मुआवजा मिलता है। लेकिन बिहार सरकार इसको पान की खेती को खेती मानती ही नहीं है। अगर इसको नुकसान भी होता है तो बहुत लेंदी प्रोसेस के बाद अगर 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ तो आपको 10,000 12,000 रुपये मिलेगा, मतलब कि ना के बराबर। ये होता है ना कि दिखावा कर रही है सरकार कि हम आपको दे रहे हैं, लेकिन दे कुछ नहीं रहे, उतना लेते लेते उतना आपको उनको कमीशन वगैरह में चल जाता है। अगर 20,000 रुपये कोई अनुदान दे रहा है तो मान करके चलिए कि 8-10,000 रुपये आपको कमीशन लग जाएगा, भाग दौड़ करने में उतना समय खराब हो जाएगा। तो बहुत सारे किसान हैं जो लेना ही नहीं पसंद करते हैं, भगवान भरोसे हैं। बिल्कुल पान की खेती करना शौक नहीं है, मजबूरी है। मजबूरी इतना आप जान लीजिए, किसी भी किसान से पूछेगा ना, इतना लोग कर रहे हैं। पहले हमारे पिताजी भी करते थे, यहाँ तक कि हम भी करते थे, हम भी सींचते थे पान की खेती को। अच्छा, आप अभी कर रहे हैं या छोड़ दिए? नहीं, अभी हमारे परिवार में कोई नहीं करे, मेरे एक अंकल हैं वो सिर्फ करते हैं। उन्हीं का ये पान का खेती है? उनका थोड़ा सा उधर है, लेकिन वो करते हैं पान की खेती। हम लोग पहले करते थे, लेकिन इतना इसमें नुकसान है, जैसे हम बताए ना आपको, मजबूरी है, शौक नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं है वो मजबूर है करने के लिए। बाहर जाएगा तो 8-10 हज़ार रुपये मिलेगा। तो 8-10 हज़ार रुपये में क्या होगा इस महंगाई के ज़माने में? तो वही बात है कि लोग कर रहे हैं ना से। हाँ, बहुत सारे लोग पलायन भी किए हैं, बहुत सारे लोग दूसरे स्टेट में भी गए काम धंधा करने के लिए। बहुत सारे लोग दूसरे रोजगार में क्या बोलते हैं कि अपना जीविका का साधन बनाए। पान की खेती छोड़ करके खुदागंज में बहुत सारे किसान गए, दुकान खोल दिए। हाँ, इस रोजगार को छोड़ करके लोग दूसरे रोजगार में पलायन करें। और सरकार को सोचना चाहिए, पान को जीआई टैग मिला हुआ है, मतलब कि पान को अगर कोई खाता है तो इसको नुकसान नहीं होगा आपको। अगर निगल भी जाते हैं कच्चा पान को तो आपको नुकसान नहीं होने वाला। यह औषधीय प्लांट है, मतलब कि इसको औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार पूजा पाठ में भी, पूजा पाठ तो सेकेंडरी चीज़ है, इसको औषधि माना जाता है। मतलब कि एक तरह से दवाई है, दवाई के रूप में इसको लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरे स्टेट के यहाँ तक कि विदेश तक जाता है पान, यहाँ से विदेश तक जाता है। अमेरिका और लंदन और कनाडा कहाँ जाता है। बनारस की, यहाँ से हम लोग बनारस भेजते हैं और बनारस वाले लोग फिर इंटरनेशनल। इंडिया में कहाँ जाता है? इंडिया में तो खैर यहाँ से मुख्य हम लोग जो भेजते हैं दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में और नवंबर के महीने में यहाँ से बनारस भेजते हैं हम लोग। बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, और वहाँ से फिर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है, विदेश जाता है, दूसरे स्टेट में जाता है, मुंबई, दिल्ली, लुधियाना, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया। आप कहीं पे भी मगही पान खोजिएगा ना तो मगही पान पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ बिहार के 4 डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, नवादा, नालंदा, औरंगाबाद और एक और क्या बोलते हैं कि जिला, उसका नाम हम बोल रहे हैं, 4 जिला में सिर्फ होता है पूरे भारत में। और पूरे भारत को एक्सपोर्ट करता है ये 4 जिला। उसके बावजूद भी बिहार सरकार पान किसानों को किसान नहीं मानती है। ये दुर्भाग्य की बात है। और नुकसान हो जाए तो कुछ नहीं, लेकिन सब लोग यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं एक मुश्त किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को क्या बोलते हैं कि वोट देते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ के किसानों से भेदभाव किया जाता है। बताइए, यहाँ के अमित चौरसिया गाँव का पान का खेती दिखवा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे बात बताएं कि किसान को किसान नहीं मानता है सरकार। मैंने कि सबसे बड़ी बात क्या है ना चंदन, कि ये सिर्फ सिरथुआ में नहीं किया जाता है, समझे। इस्लामपुर भी, अगर नालंदा की बात की जाए तो नालंदा में सबसे ज़्यादा इस्लामपुर में पान की खेती होती है। इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के लगभग 15 गांव में बृहद पैमानों पे पान की खेती है। बच्चे को पढ़ाना हो, घर चलाना हो, बेटी का शादी हो, मरनी हो, करनी हो, सब कुछ इसी से होता है। और अब सोचिए, सब कुछ इसी से होता है और ये अगर बर्बाद हो जाए, नष्ट हो जाए तो पान किसान क्या करेंगे? वो कर्ज लेते हैं दूसरे से। और किसी भी पान किसान का, अगर 70% पान किसान का तो अपना खेती भी नहीं है, दूसरे के खेती में पान की खेती करते हैं। और उसके बावजूद भी जब नुकसान होता है तो सोचिए उनके ऊपर क्या बीतता होगा। वो तो मर ही जाता होगा। बिल्कुल, जीते जी मर जाते हैं, जीते मर जाता होगा। अच्छा, इसको पटवन कैसे करते हैं अमित जी? आप देखिए, ये जो है ना, कयारी इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग भिट्ठा बोलते हैं। अपने भाषा में, पान की खेती की भाषा में इसको भिट्ठा बोलते हैं। और इस भिट्ठा में पानी आता है, ठीक है, पानी आता है, और इसी के बीच में हम लोग को चलना होता है।
हम लोग दौड़ते भी हैं, जो पान के किसान होते हैं वो दौड़ते भी हैं, लेकिन आम पब्लिक इसमें चल नहीं पाएंगे, समझे। तो अच्छा, पान का जो पटवन करते हैं घड़ा से भी शायद घड़ा से, वही बताया ना, स्टार्टिंग में जब पान की खेती को जब रोपा जाता है तो उस समय जो 2 महीना होता है इनिशियल फेज, वो ज़्यादा पानी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, हाँ, ठीक है, और रेगुलर उस पर पानी देना होता है। हाँ, मतलब ज़्यादा पानी कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा भी उसको दे दीजिएगा तो वो नुकसान करेगा, तो उसको दिन भर में 4-5 बार पटाना होता है, तो वो घड़े से ही पटाते हैं लोग। अभी क्या है कि ये जो है ना चंदन, ये पुराना वाला पान की खेती है, ठीक है, और पुराने वाले पान की खेती में घड़ा का कोई काम होता नहीं है, ठीक है। तो घड़ा जो जितना भी होता है वो नई वाला खेती में गया हुआ है। तो नई वाला पान के खेत में जाइएगा तो आपको घड़ा दिखेगा। वैसे हम आपको, आप वीडियो में दिखा दिए कि घड़ा कैसा होता है, हम आपको फोटो खींच करके उसका भेज देंगे। हाँ, हाँ, तो यही है, देखिए डबोर है, इसी से पानी उठाते हैं और फिर उसमें घड़ा से, इस सीढ़ी बना हुआ है, कियारी बाई कियारी पटवन करते हैं। कियारी बाई कियारी घड़ा को कांधे पे लेते हैं और अंदर चल करके जाते हैं। इस वीडियो को सरकार के देख करके फैसला लेना चाहिए कि आखिर क्षतिग्रस्त होने पर पान किसान को भी मुआवजा मिलना चाहिए। ऐसे ही देश दुनिया के तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव दस्तक न्यूज़।